यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 है आपका काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो कि काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो क्या होता है, इनके बारे में आप अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। और साथ ही साथ इस लेक्चर में आप पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो होता क्या है। तो पहले जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड एक्सप्लेन किया था, उस समय मैंने आपको 3 कंडीशन बताया था। तो सबसे पहला था आपका स्टैटिक्स, दूसरा था आपका काइनेमेटिक्स और थर्ड था आपका डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स में मैंने आपको बताया था कि द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन वेयर प्रेशर फोर्सेस आर नॉट कंसिडर्ड इज कॉल्ड फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आप क्या करते हो, फ्लूइड के मोशन का स्टडी करते हो, लेकिन प्रेशर फोर्स को आप कंसिडर नहीं करोगे ड्यूरिंग स्टडी प्रोसेस। तो इसे आप क्या कहोगे, फ्लूइड काइनेमेटिक्स। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया है कि काइनेमेटिक्स होता क्या है। तो इसमें बोलता है काइनेमेटिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मोशन ऑफ पार्टिकल्स विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस कॉजिंग द मोशन। ये बोलता है कि काइनेमेटिक्स क्या होता है, आपका डील करता है फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं उनके मोशन के, फ्लूइड पार्टिकल के मोशन पे, लेकिन जो आपका मोशन हो रहा है उसमें आपका फोर्सेस को आप क्या करते हो, कंसिडर नहीं करते। तो उसे ही आप क्या कहते हो, आप काइनेमेटिक्स कहते हो। तो ये इसके इंट्रोडक्शन में आपको एक्सप्लेन किया है। आगे हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो कौन कौन से होते हैं। तो ये बोलता है कि आपका बेसिकली 6 प्रकार के जो हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो होते हैं। तो फर्स्ट है आपका स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो, सेकंड होता है आपका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, थर्ड होता है आपका लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, फोर्थ है आपका कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लोज, फिफ्थ है आपका रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लोज, और लास्ट है आपका 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल फ्लोज। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। तो स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो का मतलब होता है, इसमें डिफाइन किया है कि स्टडी फ्लो इज डिफाइंड एज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच fluid characteristics like velocity, pressure, density, etc. at a point do not change with time. Thus, for study flow mathematically we have, ये यहाँ पे उसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया है। तो ये बोलता है कि स्टडी फ्लो का मतलब क्या होता है, ऐसा टाइप का फ्लो, मान के चलो कि आपका एक पाइप है, ये जो पाइप है इसमें आपका लिक्विड फ्लो हो रहा है। तो ये बोल रहा है कि जैसे जैसे आपका लिक्विड यहाँ को क्रॉस करके यहाँ पहुँच के यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो ये जो लिक्विड फ्लो हो रहा है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं हो रहा है। मतलब जब ये पाइप पे एंटर किया और पाइप से बाहर निकला तो इसकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी, वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी, ये चेंज नहीं हो रहा है किसी भी पॉइंट पे विथ रेस्पेक्ट टू आपके टाइम। समय के साथ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो उन्हें आप क्या कहोगे, स्टडी फ्लो। और स्टडी फ्लो का जस्ट ऑपोजिट होता है आपका अनस्टडी फ्लो। अनस्टडी में ये बोलता है कि जो फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा और आप आगे बढ़ते जाओगे कि तो फ्लूइड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके चेंज होते जा रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये होता है आपका अनस्टडी फ्लो। यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया है, जैसे कि आप मैथमेटिक्स में पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज़ करते थे, तो वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि वेलोसिटी की वैल्यू विथ रेस्पेक्ट टू टाइम आपकी क्या है, सेम है, दैट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब ये चेंज नहीं हो रहा है। और यहाँ पे आप देखना इक्वल टू पे ऐसा साइन है, तो ये सिंबल होता है नॉट इक्वल टू। मतलब ये बोल रहा है कि समय के साथ वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पे स्मॉल ऐसे डिनोट किया, ये आपका डेंसिटी है, तो ये बोल रहा है डेंसिटी की भी वैल्यू चेंज हो रही है। पी स्मॉल वी मतलब पी मतलब प्रेशर की वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये आपका है स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। तो स्टडी फ्लो में आप बोल सकते हो कि आपके टाइम के रेस्पेक्ट में फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होते, और इस अनस्टडी फ्लो में आप ये बोलोगे कि टाइम के रेस्पेक्ट में फ्लूइड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो ये होता है आपका स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। नेक्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो इसमें क्या बोलता है कि यूनिफॉर्म फ्लो इज डिफाइंड एज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस। ये बोलता है स्पेस के रेस्पेक्ट में आपकी जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है। अब स्पेस का मतलब होता है लेंथ ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो।
मान के चलो ये मेरा 3 एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा जेड एक्सिस है। तो ये बोल रहा है कि जब आपका फ्लूइड इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो ये जो लेंथ जो ये ट्रैवल कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसी को आप क्या कहते हो, स्पेस कहते हो। तो ये बोल रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस आपका जो वेलोसिटी का वैल्यू है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है, तो उसे आप क्या कहोगे, यूनिफॉर्म फ्लो। लेकिन जब आपका वेलोसिटी का वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू आपका स्पेस कांस्टेंट नहीं होता तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं। नेक्स्ट है अब लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो लेमिनार फ्लो का मतलब ये होता है जब आपका जो लिक्विड है वो पर्टिकुलर एक स्ट्रेट डायरेक्शन या फिर बोल सकते हो स्ट्रीम लाइन को फॉलो कर रहा है, तो उसे आप क्या कहते हो, लेमिनार फ्लो कहते हो। जब आपका फ्लूइड ऐसे जिगजैग वे में मूव करता है तो उसे आप क्या कहते हो, टर्बुलेंट फ्लो कहते हो। तो ये जो फ्लो है इसको हम दर्शाते हैं विद द हेल्प ऑफ रेनॉल्ड नंबर। तो रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, वी डी अपॉन आपका न्यू, ये होता है आपका रेनॉल्ड नंबर। तो ये आपका शो करता है, इस रेनॉल्ड नंबर से पता चलता है कि आपका कौन से प्रकार का फ्लो है। तो ये बोलता है यदि आपका रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू लेस देन, मतलब आर ई का वैल्यू जो है वो कम है किससे, 2000 से, तो उसे आप क्या कहोगे, लेमिनार फ्लो कहोगे। और आपका जो क्या बोलते हैं आर ई का जो वैल्यू है वो 2000 से 4000 के बीच में रहेगा, तो उसे आप क्या कहोगे, लेमिनार भी हो सकता है और टर्बुलेंट भी हो सकता है, या इसी को हम ट्रांजिशन फ्लो भी कहते हैं। लेकिन अगर आपका रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू मोर देन 4000 है तो उसे आप क्या कहोगे, टर्बुलेंट फ्लो कहोगे। तो ये होता है आपका लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। नेक्स्ट हम देखेंगे कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल फ्लो में ये बोलता है इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, और इन अदर वर्ड्स द डेंसिटी इज़ नॉट कांस्टेंट फॉर द फ्लूइड। ये बोलता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो आपका जो डेंसिटी का वैल्यू है वो भी चेंज हो रहा है, तो ये बोल रहा है कि ये कांस्टेंट नहीं होता, तो उसे आप क्या कहोगे, कंप्रेसिबल फ्लो कहोगे। लेकिन जब आपका डेंसिटी का वैल्यू कांस्टेंट है थ्रू आउट द फ्लो तो उसे आप क्या कहोगे, इनकम्प्रेसिबल फ्लो कहोगे। नेक्स्ट है रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। ये बोलता है कि रोटेशनल फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल्स वाइल फ्लोइंग अलोंग स्ट्रीम लाइन्स ऑल्सो रोटेट अबाउट देयर ओन एक्सिस, एंड इफ द फ्लूइड particles while flowing along streamlines do not rotate about their own axis, that type of flow is called irrotational flow। ये बोल रहा है मान के चलो आपका एक टैंक है, इस टैंक में पानी इस सतह तक भरा हुआ है। अब अचानक से आपने यहाँ पे जो ओपनिंग था उसको खोल दिया, तो ये देखना जैसे कि आपके किचन में बेसिन बना होता है, उसमें यदि पानी भर गया है तो आप क्या करते हो, यहाँ से कचड़े को रिमूव करते हो, तो पानी क्या है, स्लोली स्लोली इसका लेवल डाउन होता जाएगा, कम होता जाएगा और पानी यहाँ से बाहर निकलेगा। जैसे ही वो आपका पानी का लेवल कम होते जाएगा तो देखना एक टाइम आएगा कि पानी का जो जहाँ से बाहर निकल रहा है वहाँ ऐसे अपने ही एक्सेस के अलोंग जो वाटर है वो रोटेट करता है। तो अगर इस प्रकार से आपका वाटर रोटेट होके फ्लो हो रहा है तो उसे आप क्या कहोगे, रोटेशनल फ्लो कहोगे। और अगर आपका पानी केवल डायरेक्टली निकल जा रहा है विदाउट रोटेटिंग इन इट्स ओन एक्सिस, देन इट इज़ नोन एज इररोटेशनल फ्लो। नेक्स्ट है आपका 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल फ्लो। ये बोल रहा है कि 1 डायमेंशनल फ्लो का मतलब ये है, मान के चलो ये मेरा फ्लूइड का एक पार्टिकल है और ये फ्लूइड का जो पार्टिकल है ये आपका ये 3 डायरेक्शन मैंने बना दिया, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है और ये मेरा जेड डायरेक्शन है। अगर आपका फ्लूइड केवल एक ही डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है तो उसे आप क्या कहोगे, 1 डायमेंशनल फ्लो। लेकिन जब आपका फ्लूइड जो है 2 डायरेक्शन में फ़्लो होगा तो उसे आप क्या कहोगे, 2 डायमेंशनल फ्लो। और ये अगर थर्ड के भी डायरेक्शन में फ़्लो होगा तो इसे आप क्या कहोगे, 3 डायमेंशनल फ्लो कहोगे। तो इसे ही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। थैंक यू।